मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़के टीनचा को दिखाया जाता है जो कि जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज कर रही थी। तभी उसके पीछे उसकी मदर आती है जो कि ब्लॉकिंग कर रही थी। टीनचा की मदर आकर उसको गुदगुदी करती है। इसके बाद टीनचा अपने फादर को गुदगुदी करती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये एक हैप्पी फैमिली है। इन्होंने अपनी फैमिली का ब्लॉग बनाया था। इसके बाद ये इस ब्लॉग को एंड करते हैं और कैमरे में मौजूद ऑडियंस को बाय कहते हैं। तभी वहाँ पर विंडो से इनको आवाज सुनाई देती है। टीनचा जब चेक करने जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक बर्ड है, एक क्रो। जैसे ही ये विंडो खोलती है वो क्रो अंदर आ जाता है और फौरन से आकर इनकी ग्लास डेकोरेशन को तोड़ने लग जाता है। टीनचा के फादर और इसके भाई इस क्रो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वहाँ पर हम इसकी मदर को देखते हैं जो अपने घर की डेकोरेशन के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है कि ये क्रो कहीं उन्हें तोड़ ना दे। इस तरह से वो भी फ्लोर पर गिरकर टूट जाता है। अब जब वो क्रो फ्लोर पर आता है तो टीनचा इस पर कपड़ा डालती है और इस क्रो को पकड़ लेती है और फिर जाकर अपनी मदर से पूछती है कि इस क्रो के साथ क्या करना चाहिए। इस पर उसकी मदर उस क्रो की गर्दन पकड़ती हैं और उसे मार देती हैं। ये देखकर टीनचा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे उस क्रो की टेंशन हो रही थी और फिर वो अपनी मदर के ऑर्डर पर उस क्रो को बाहर लेकर जाती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और जब वो डस्टबिन को बंद कर अंदर जा रही थी तो वो इस बात को नोटिस नहीं करती कि वो क्रो तो अभी भी जिंदा है और वो क्रो अभी भी फड़फड़ा रहा था। इसके बाद हम टीनचा को देखते हैं जो कि अपनी नेबर लड़की से मिलती है। इस लड़की का नाम रीटा है। रीटा ने एक प्यारा सा डॉग रखा हुआ था। टीनचा उसको उठाना चाहती थी। रीटा इस बात पर उसको अलाउ कर देती है, मगर रीटा का वो डॉग टीनचा को काट लेता है। रीटा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उसके डॉग ने पहले कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं किया था। फिर इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर टीनचा की मदर अपने बेटे को सुलाने के लिए गाना गा रही थी, मगर उनका बेटा बार बार अपनी मदर से कह रहा था कि ये गाना वो ज्यादा ऊंची आवाज में गाएं। फिर हम टीनचा को देखते हैं जो अपनी मदर के पास आती है और आकर वो खुद भी गाना गाना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर के बाद टीनचा अपनी मदर के साथ अपने रूम में सोने के लिए जाती है। वहाँ पर टीनचा की मदर टीनचा को अपने ब्लॉग की एक वीडियो दिखा रही थी, जिस वीडियो में वो ये शो कर रही थी कि ये एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली है। नेक्स्ट डे टीनचा अपनी मदर से कहती है जो उनके नेबर में लड़की रीटा आई है उसने उसे घर पर इनवाइट किया है, मगर इसकी मदर इससे कह रही थी कि बेटा जिम्नास्टिक पर ज्यादा तवज्जो दो क्योंकि उसमें कंपटीशन होने वाला था और टीनचा की मदर ये चाहती थी कि वो इस कंपटीशन में जीते। अब जब टीनचा सोने लगती है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली में ये उसी क्रो की आवाज थी जिसको इसकी मदर ने मार दिया था। ये जाकर डस्टबिन में उस क्रो को देखना चाहती थी जो सुबह इनके घर में आया था, मगर जब वो जाकर देखती है तो वो क्रो तो डस्टबिन में नहीं था। वो जंगल में चली जाती है उस आवाज के पीछे। वो जाकर देखती है कि वो क्रो जमीन पर पड़ा है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ये उस क्रो को मुश्किल से निकालना चाहती थी। ये सोचती है कि क्यों ना मैं इस क्रो को एक ही दफा मार दूं। ये उस क्रो के सर पर पत्थर मारती है और उस बेचारे क्रो को मार देती है, पर तभी पास वाले घोंसले में इसको एक अंडा नजर आता है। ये अंडा पास ही इसके पड़ा था। टीनचा इस अंडे को घर ले आती है। ये अंडे को गरमाइश देने के लिए अपने टेडी बेयर के नीचे रख देती है। अगले दिन ये जिम्नास्टिक के लिए जाती है मगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। ये बाकी लड़कियों की तरह जिम्नास्टिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसीलिए इसकी कोच आकर इसको बताती है कि अगर वो जिम्नास्टिक जीतना चाहती है तो उसे अच्छा परफॉर्म करना होगा और इस तरह से जिस तरह से तुम परफॉर्म कर रही हो इस तरह तो तुम कंपटीशन को कभी भी जीत नहीं पाओगी। इसके बाद टीनचा के फ्रेंड्स उसको घूमने फिरने के लिए बुलाती हैं, मगर ये अपनी फ्रेंड से कोई बहाना लगा देती है और मना कर देती है। मगर अब इसके बावजूद वहाँ पर एक लड़की टीनचा को फिर भी बार बार इंसिस्ट कर रही थी अपने साथ आने के लिए, मगर अब जो बाकी लड़कियाँ थी वो ये कहकर चली जाती हैं कि टीनचा तो हमारे साथ घूमने के लिए जाती ही नहीं है। वो ना पहले कभी जाती थी और ना आज जाएगी। टीनचा बहुत ज्यादा परेशान थी। वो घर आ जाती है। घर आकर वो उसी एग को चेक करती है जो कि अब बड़ा हो गया था। ये उस एग के अंदर धड़कते हुए हार्ट की भी आवाज सुन सकती थी। कुछ दिन के बाद टीनचा अपने फादर और अपने भाई के साथ एक ब्लॉग करती है। इसकी मदर भी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। जब वो वापस आती हैं तो वो अपने छोटे बेटे को गले लगा लेती हैं। टीनचा की
इसकी मदर किसी और आदमी को लाइक करती थी और ये बात इसको पता चल चुकी थी। ये सीक्रेट अपने फादर को बताना चाहती थी मगर खामोश रहती है और ये कहकर ये वापस आ जाती है कि मॉम का ब्लॉग सेमिनार बहुत अच्छा रहा। टीजा जब रूम में वापस आती है तो वो चेक करती है कि वो एग तो पहले से ज्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए वो अब उस एग को छुपाने के लिए टेडी बियर के अंदर रख देती है ताकि उस एग को कोई भी ना देख सके। इसीलिए वो जब रूम में जिम्नास्टिक कर रही होती है मगर अब भी वो पहले की तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी मगर इसकी मदर को इस पर ट्रस्ट था। वो कहती है कि तुम जरूर अच्छा परफॉर्म करोगी और कंपटीशन को जीतोगी। उसके क्लासेस में अब रीटा आती है। रीटा जो कि न्यू स्टूडेंट के तौर पर आई थी और रीटा यहाँ पर आकर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। टीजा की मदर भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो भी यही चाहती थी उनकी बेटी भी रीटा की तरह ही परफॉर्म करे। टीजा की मदर काफी देर तक अपनी बेटी के पास खड़ी रहती है जब तक कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे और तभी कोच आकर कहता है कि लॉकअप का टाइम हो गया है मगर टीजा की मदर ये कहती है कि उन्हें अभी भी यहीं रुकना है और वो बार बार उससे जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करवाती रहती हैं, यहाँ तक कि वो बहुत ही परफेक्ट लैंडिंग करती है। रात को हम टीजा को देखते हैं, वो उसी बढ़ते हुए एग को ऑब्जर्व कर रही थी जिसमें से उसको स्लाइव्स नजर आती हैं। इसके बाद हम टीजा को उसकी मदर के साथ देखते हैं जो उसको बता रही थी कि वो किसी और को लाइक करती हैं मगर ये बात टीजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में हम टीजा को देखते हैं जो उस एग के पास बैठी रो रही थी और उसके आंसू उस एग के ऊपर गिरते हैं और फिर उसके आंसू उस एग में ऑब्जर्व हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस एग में से कोई चीज बाहर आ रही थी। उसका शेल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है, उसमें से कोई क्रिएचर बाहर आना चाहती है। टीजा बहुत ज्यादा डर गई थी और वो फौरन से जाकर अपने रूम की कबर्ड में छुप जाती है और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता देखती है तो उसे पता चलता है कि इस एग में से बहुत बड़ा बर्ड बाहर आया है और वो बर्ड कुछ ही देर में रूम से गायब भी हो जाता है। वो बर्ड अब कमरे से बाहर जाने से पहले कबर्ड में झांकता है जिससे कि टीजा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से इसके फादर इसके रूम में आ गए थे। टीजा जो एग के शेल टूटे थे वो फौरन से अपने बेड के नीचे कर देती है और वो अपने फादर को बताती है कि उसके रूम में एक बर्ड आ गया था। अगली रात वो बर्ड दोबारा से टीजा के रूम में आता है। टीजा उस बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बर्ड टीजा के पास आता है और तभी उसे पता चलता है कि ये बर्ड उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बर्ड टीजा को हाथ लगाने देता है। इसको बर्ड से स्मेल आ रही थी इसलिए ये इस बर्ड को अब नहलाने के लिए ले जाती है। अब ये उस बर्ड से डर नहीं रही थी। ये दोनों मिलकर टब में खेलते हैं मगर जब इसका छोटा भाई रूम में आता है वो टीजा का वॉशरूम यूज करना चाहता था मगर तभी फौरन से टीजा रूम बंद कर लेती है ताकि ये इस बर्ड को देख ना ले। अब जब टीजा रात को सो जाती है तो वो बर्ड बेड के नीचे जाकर रोने लग जाता है। टीजा उसको गाना गाकर सुलाती है और फिर बर्ड भी सो जाता है, टीजा भी सो जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद एक डॉग के भौंकने की वजह से वो बर्ड की नींद खराब हो जाती है और वो जाकर रूम से बाहर चला जाता है और ये बर्ड जाकर उसी डॉग को मार देता है जो कि बहुत देर से भौंक रहा था। जब टीजा जागती है तो वो बर्ड उसके ऊपर था मगर साथ ही वो उस डॉग की डेड बॉडी को भी देखती है। टीजा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो उस डॉग की लाश को दफना देती है और ऐसा करते हुए इसका छोटा भाई इसको देख लेता है और वो इस बात से भी परेशान था कि रात को भी टीजा ने उसको रूम में नहीं आने दिया था मगर अब वो अगले दिन अपने फादर के साथ टीजा के रूम में आ जाता है। टीजा के फादर को अपने बेटे की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और वो यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन टीजा बर्ड के खाने के लिए पेट एनिमल के शॉप पर जाती है। यहाँ पर इसको रीटा भी मिलती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई परिंदा है। इस पर टीजा कहती है कि नहीं, अभी तो मेरे पास कोई भी बर्ड नहीं है मगर हाँ बहुत जल्दी मिल जाएगा। और वहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी वो टीजा को बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। टीजा के बर्ड ने रीटा के डॉग को मार दिया था क्योंकि रीटा के डॉग ने टीजा को काटा था। और हम रीटा को देखते हैं जो अपने डॉग के मिसिंग होने के
पोस्टर हर जगह पर लगा रही थी और वो इस बात के लिए टींचा से भी हेल्प मांगती है। टींचा की मदर घर में उसको एक न्यू हेयर ब्रश देती हैं और ये बात टींचा के भाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं मिला था। जब ये वहाँ पर मिसिंग डॉग के पोस्टर को देखता है, ये बहुत जल्दी उस डॉग को ले आता है जिसको कि टींचा ने दफना दिया था। वो कहता है कि इस डॉग को टींचा ने मारा है, मगर इस बात पर टींचा के पेरेंट्स उसका बिलीव नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि बच्चे तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हम टींचा के रूम में एक साई को देखते हैं। टींचा का भाई भी मास्क पहनकर टींचा के रूम के इर्द गिर्द था। जब वो टींचा के रूम में जाता है तो वो बेड के नीचे देखता है उसको वही बर्ड मिलता है। ये देखकर टींचा का भाई बहुत ज्यादा डर गया था और वो पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ हम टींचा को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ थी। उसको भी अब दौरे पड़ रहे थे। जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपने रूम में आती है और उस बर्ड को डांटने लगती है। इसकी मदर भी इसके पीछे आती है। जब वो पीछे आकर टींचा को देखती है तो इसके बेड के नीचे तो कुछ भी नहीं था, मगर इसकी मदर को स्मेल आ रही थी। ये फौरन से अलमारी की तरफ जाती है, मगर फौरन से टींचा भी रूम में आ जाती है। उसको ऐसा लग रहा था कि इसकी मदर ने उस बर्ड को देख लिया है, मगर जब वो देखती है वो बर्ड तो ऊपर की तरफ छुपा हुआ था और ये फौरन से उस अलमारी को बंद कर देती है। अब ये अपने बर्ड को अलमारी में ही बंद रखती है, मगर जब कुछ देर के बाद उसको भूख लगती है तो टींचा खुद ही उसको खाना खिलाने जाती है। बर्ड बहुत ज्यादा परेशान था। उसको ऐसा लग रहा था कि टींचा उससे नाराज है, मगर वो उस बर्ड को सुकून देने के लिए गाना गाती है। वो देखती है कि उसके बर्ड के फीदर और बाल आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। ये अपने बर्ड का नाम एली रख देती है। एक रात हम देखते हैं कि टींचा का ये बर्ड टींचा का ही ड्रेस पहनकर अलमारी से बाहर आता है। वो इसके रूम से बाहर चला गया था, मगर तभी टींचा का छोटा भाई इसको देख लेता है। वो ये समझता है कि ये टींचा ही है, मगर जब वो थोड़ा और गौर से देखता है तो उसको पता चल गया था कि ये तो कोई और चीज है और वो डर कर अपनी मदर के रूम में चला जाता है। टींचा का भाई तो डर गया था, मगर अब ये बर्ड टींचा की मदर के रूम के अंदर चला जाता है। ये बर्ड उनका हाथ पकड़ लेता है जो कि सो रही थी। जब वो उठती हैं तो उनके आसपास तो कोई भी चीज नहीं थी, मगर उनके हाथ पर कुछ लिक्विड लगा हुआ था। अब ये डर जाती हैं और एक नाइफ लेकर बाहर आती हैं। ये इधर उधर देख रही थी। हम देखते हैं कि टींचा का बर्ड एली उसकी मदर की तरफ आ रहा था। जब टींचा की मदर उसका शैडो देखती हैं, ये पीछे मुड़ती हैं। ये तो इनका छोटा बेटा यानी कि टींचा का भाई था। वो डर कर अपनी मदर को हग कर लेता है और कहता है कि मॉम, टींचा एक भूत है। इसकी मदर कहती है कि ये तुम्हारा वहम है, तुमने कोई ड्रीम देखा होगा। नेक्स्ट सीन में हम टींचा को देखते हैं जो उस बर्ड के बालों पर एक फूल रखती है और उसको ब्यूटीफुल कहती है। और फिर वो जब जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करने के लिए जाती है तो रीटा के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। मगर हम टींचा की मदर को देखते हैं जो कि रीटा से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि रीटा टींचा से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करती थी। हम देखते हैं जब ये दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी तब टींचा की मदर इस बात पर गौर करती है कि रीटा जिम्नास्टिक में ज्यादा अच्छी है और टींचा को ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी हम टींचा की कबर्ड को देखते हैं जहाँ पर से वो बर्ड बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अब प्रैक्टिस के बाद रीटा घर चली जाती है और वो महसूस करती है कि कोई चीज उसके पीछे है। वहाँ पर कार में भी टींचा को ये एहसास हो गया था कि शायद कुछ गलत होने वाला है। वो अपनी मदर से कहती है कि वापस जाएं, मगर इसकी मदर इसकी एक भी नहीं सुनती। वहाँ पर हम रीटा को देखते हैं जो कि खौफ से भाग रही है। वो डर रही थी। कुछ दूर भागने के बाद वो रुक जाती है और वो उस बर्ड एली को अपने सामने देखती है। एली अब इंसानी शक्ल में थी। वहाँ पर टींचा को भी गाड़ी में दौरे पड़ने लग गए थे, मगर टींचा की मदर उसको समझा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी जब स्केटिंग में जाया करती थी तो ऐसे ही घबरा जाती थी। अब जब टींचा घर आती है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। उसकी मदर को ऐसा लग रहा था कि टींचा को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है और इसीलिए वो टींचा से कहती है कि कुछ देर के लिए तुम घर पर ही रेस्ट करो। नेक्स्ट डे टींचा की मदर ब्रेकफास्ट पर उसको बताती है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के घर लेकर जाऊंगी। ये उन्हीं अंकल के बारे में बता रही थी टींचा की मदर जिसको लाइक करती थी। टींचा उस अंकल के घर जाती है जिनका नाम टैरो था, जो कि टैरो की पहली वाइफ से था और उसकी अब डेथ हो गई थी। टींचा को नींद नहीं आ रही थी उस बच्चे के रोने की वजह से। तभी वो विंडो पर अपने बर्ड एली को देखती है जो कि अब आकर टींचा के साथ बेड पर लेटकर सो जाता है।
नेक्स्ट डे टीचा की मदर ब्रेकफास्ट से पहले कुछ पिक्चर्स लेती हैं, मगर यहाँ पर टैरो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसके घर की पिक्चर्स को कहीं पर भी कोई भी शेयर करे। तो उसकी मदर कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ये सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करूँगी। टीचा की मदर उस आदमी की बेटी को खाना खिला रही थी, पर तभी अब वहाँ पर खाते हुए टीचा के हाथ से खाना गिर जाता है। वो आदमी टैरो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद ही खाना गिरा देता है और कहता है देखो मुझसे भी खाना गिर सकता है। फिर हमें टीचा की मदर को दिखाया जाता है जो रीटा के बारे में एक न्यूज सुनती है और वो टीचा को अब हॉस्पिटल ले जाती हैं। वो देखती है कि रीटा को तो बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी। टीचा रीटा का हाथ पकड़ना चाहती थी, मगर जैसे ही वो उठती है वो जोर से चिल्लाने लग जाती है। ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वापस घर आ जाती है। ये आकर अपने एली बर्ड से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। ये एली को थप्पड़ मारना चाहती थी, मगर ये उसे कुछ भी नहीं कहती और अपने ही मुंह पर थप्पड़ मार लेती है। मगर तभी हम देखते हैं कि एली आकर इसको हग कर लेता है ताकि ये इसको कंफर्ट दे। तभी हम देखते हैं कि उस बर्ड एली का चेहरा टीचा की तरह हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम टीचा को उसी आदमी टैरो के साथ देखते हैं। वो उसको बता रहा था कि उसे टूटी हुई चीजों को ठीक करना अच्छा लगता है और फिर वो उसको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का भी बताता है जो उसने बहुत अच्छे परफॉर्म किए। टीचा भी उसको अपने जिम्नास्टिक के बारे में बताती है और जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो टैरो उससे कहता है कि क्या सच में तुम्हें जिम्नास्टिक पसंद है। वो कहती है कि हाँ ये एक अच्छी गेम है। तभी ये रूम से चीख की आवाज सुनती है। ये फौरन से भागती है ताकि ये जाकर एली को खाना खिला सके। टैरो भी इसके पीछे जाकर देखना चाहता था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जबकि टीचा उसको बंद करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दरवाजा खोल ही लेता है और वो अपने सामने एली को देखता है। उसको देखकर कोई भी हैरानी नहीं होती क्योंकि वो ये समझ रहा था कि वो टीचा ही है। ये एली को प्याले से अजीब तरह से खाना खाते हुए देखता है। वो कहता है कि वो टीचा की मदर को बुलाएगा। तभी हम देखते हैं कि एली टैरो पर अटैक कर देता है। टीचा उसको बचाने के लिए रूम को बंद कर देती है, पर तभी इन सब में टैरो का हाथ दरवाजे में आ जाता है। टीचा बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उसका हाथ बाहर निकालती है। टैरो अब वहाँ से चला गया था और वो अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा था। तभी हम उसके पीछे टीचा को देखते हैं। इसने अपना सामान बांध लिया था और अब ये यहाँ से जाना चाहती थी। टीचा कहती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर टैरो कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीचा बार बार टैरो से सॉरी बोल रही थी, मगर टैरो कहता है कि मैं तुम्हारी मदर से बात करूंगा। वो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर टीचा कहती है कि प्लीज ये सीक्रेट रखना, मेरी मदर को कुछ भी मत बताना। टैरो टीचा से पूछता है कि तुम्हें गुस्सा इसलिए तो नहीं आता कि तुम्हें जबरदस्ती कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। इस बात पर टीचा कोई भी जवाब नहीं देती। तभी इसकी मदर भी वहाँ पर आ जाती है जो इसको कंपटीशन के लिए लेकर जा रही थी। टीचा की मदर जाने से पहले उससे प्रैक्टिस करवाती है। जाते हुए टीचा जब वो छोटे बेबी को देखती है तो कहती है इसको भी साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उसने विंडो में अपने बर्ड एली को देख लिया था और उसको ये डर था कि कहीं ये इस छोटे बेबी को नुकसान ना पहुंचा दे। मगर उसकी मदर उस छोटी बच्ची को साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। अब जब ये कंपटीशन में आकर वहाँ पर परफॉर्म कर रही थी तभी इसको फील होता है कि एली कुछ गलत करने वाला है उस छोटे बेबी के साथ। वहाँ पर हम एली को भी देखते हैं जो उस छोटी बेबी के रूम में पहुँच गई थी। उसके पास एक एक्स थी। टीचा परफॉर्म करते हुए नीचे गिर गई थी, जिससे कि उसके हाथ पर बहुत जोर से चोट लगती है और ये दर्द एली को भी फील हो रहा था। उसके हाथ से एक्स गिर जाती है, मगर तभी टैरो भी अपनी बेबी के रूम में आ जाता है। टैरो ने एली को देख लिया था और एली रूम से भाग जाती है और रूम में ये एक्स को भी देखता है। इसको ये समझ आ गई थी कि ये लड़की मेरे बेबी को मारने के लिए आई थी और टैरो अभी भी ये समझ रहा था कि ये तो टीचा है, मगर ये तो एली थी। यहीं पर हम टीचा को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ वापस आ गई थी। उसकी मदर उससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मगर वो उसको कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसका हाथ भी तो जख्मी हो गया था। अब टीचा जब अपनी मदर के साथ घर वापस आ रही थी तो टैरो इसको अपने घर में आने नहीं देता। ये कहता है तुम्हारी बेटी नॉर्मल नहीं है, तुम इसका इलाज करवाओ। इसने मेरी छोटी सी बेबी को मारने की कोशिश की है। इस बात पर टीचा की मदर इंसिस्ट करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे साथ थी, हम तो कंपटीशन में गए हुए थे और तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसने तुम्हारी बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मगर टैरो इनकी कोई भी बात नहीं सुनता।
अब जब टींचा अपनी मदर के साथ घर वापस आ रही थी तो रास्ते में इसकी मदर बार बार चिल्ला रही थी और अपना सर कार के स्टीयर पर बार बार मार रही थी और इसकी मदर के फेस से ब्लड आ रहा था। ये टींचा से कह रही थी कि मेरी लाइफ में और ज्यादा मुश्किलात को मत बढ़ाओ। जब ये घर आ जाते हैं तो टींचा के फादर भी इसकी मदर को देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके फेस पर ब्लड लगा हुआ था। टींचा जब अपने घर आ जाती है तो वो विंडो से एली को देखती है। अब इस बार टींचा एली को अपने रूम में नहीं आने देती क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में आने वाली मुश्किलात सिर्फ एली की वजह से हैं। एली जब वापस चली जाती है तो टींचा के फादर भी एली को देखते हैं। उनको भी यही लग रहा था कि ये टींचा है। वहीं पर हम टींचा की मदर को देखते हैं जो कि वीडियोस अपलोड कर रही थी। टींचा जब अपनी मदर के पास आती है तो इसकी मदर कहती है कि तुम्हारे में से स्मेल आती है। इस बात पर टींचा नहाने चली जाती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो दोबारा से रूम में एली आ जाती है और वो आकर कबर्ड में बैठ जाती है। इसके फादर जब देखते हैं तो वो इसको प्राइवेसी देना चाहते थे ताकि ये कुछ देर के लिए अकेली रहे और इसको अपनी गलतियों का एहसास हो। वहाँ पर टींचा जब अपनी मदर के पास वापस जाती है, इसकी मदर को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो इसकी ब्लॉगिंग वीडियो बनाना चाहती थी मगर अब वो उसके बालों में ब्रश कर रही थी। यहाँ पर टींचा के बाल टूट जाते हैं और वहीं पर एली के भी बाल टूटते हैं। इस बात पर एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो टींचा की मदर पर भी अटैक करने आती है मगर अब टींचा अपनी मदर को बचाने के लिए आगे आ जाती है। जब इसकी मदर इन दोनों को देखती है तो ये शॉक्ड हो गई थी और अब टींचा एली को दूर जाने का कहती है। वो अपनी मदर को सब कुछ बता देती है कि उसको एक एग मिला था जिसके बाद ये सब कुछ हुआ मगर अब वो चाहती थी कि ये इससे दूर हो जाए। इस बात पर इसकी मदर इसको हक करती हैं और कहती हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दोनों नाइफ पकड़ लेती हैं और इन्होंने अब सोच लिया था कि ये एली को मार देंगी मगर तभी इनको शोर सुनाई देता है और ये शोर टींचा के फादर और छोटे भाई का था। ये फौरन से उनके पास जाती हैं और वहाँ पर जाकर टींचा की मदर उनको बताती है कि एक लड़की है बिल्कुल टींचा के जैसी है, आप दोनों को उससे बचकर रहना होगा। इस बात पर टींचा का भाई कहता है कि जो मैंने देखा था वो कोई ख्वाब नहीं था और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टींचा की मदर टींचा के रूम में जाती हैं और उसकी कबर्ड को चेक करती हैं मगर वहाँ पर अब एली नहीं थी मगर तभी एली पीछे से आ गई थी और टींचा की मदर पर अटैक कर देती है। टींचा की मदर नीचे गिर गई थी मगर उन्होंने नाइफ पकड़ी हुई थी और वो एली की टांगों पर अटैक कर देती हैं और उसकी पेन टींचा भी फील करती है। फिर इसके बाद टींचा की मदर खड़ी हो जाती हैं और अब वो एली को मारना चाहती थी मगर टींचा को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी मदर एली को मार दें। टींचा की मदर जब एली पर अटैक कर रही थी तो तभी अचानक से टींचा उनके सामने आ जाती है। इस बात पर टींचा की मदर बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं, ये क्या, मैंने अपनी बेटी को ही मार दिया। टींचा एली के ऊपर जाकर गिर जाती है और उसका ब्लड एली के मुंह में जा रहा था। वहाँ पर टींचा के फादर और उसका छोटा भाई भी आ गया था। ये दोनों आकर देखते हैं तो टींचा की तो डेथ हो गई थी जबकि वहाँ पर हम एली को देखते हैं जो बिल्कुल टींचा के जैसी हो गई है। उसका जो फेस जख्मी हो गया था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया था और अब वो खड़ी हो जाती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई दूसरी टींचा है। वहीं पर हम टींचा की मदर को देखते हैं जो कि जोर जोर से रो रही थी।